वाटर सॉल्युबल, फेट सॉल्युबल एंड मिनरल्स। अगर वाटर सॉल्युबल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या क्या हो सकता है? बी बी वन नहीं, वो फेट सॉल्युबल में आएगा। ADE के फेट सॉल्युबल B1 B2 B6 B1 B2 B3 B6 B12 ADE के सोडियम, पोटेशियम, आयरन एंड फ्लोराइड। Vitamin B1 are also known as thiamine। इसकी डेली रिक्वायरमेंट अगर देखेंगे 30 मिलीग्राम पर डे। इसके फंक्शन एसेंशियल फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प कर रहा है। विटामिन B1 या थायमिन नॉर्मल ग्रोथ एंड हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम। अगर इसके फूड सोर्स हम देखें, अंडर मिल्ड राइस वो होते हैं जो जिसमें से कचरा निकालें, जिसमें हम वाइटनिंग करें, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। फिर जाके हमारे पास राइस होते हैं, तो उसे हम मिल्ड राइस कहते हैं। और ग्रेन सीरियल, व्हीट, पल्सेस, ऑयल सीड, ग्राउंडनट, ग्रेन, यस। अगर इसकी डेफिशिएंसी अगर देखें, वो बेरी होती है। बेरी 3 तरह की होती है, ड्राई, वेट एंड इन्फेंटाइल। अगर ड्राई हम देखेंगे तो वो नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर वेट देखेंगे वो कार्डियक या कार्डियोलॉजी वाला जो सिस्टम है उसकी इनटेक होती है, वो इन्वॉल्वमेंट और इन्फेंटाइल। उसके बाद विटामिन B12 B2 और राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 और राइबोफ्लेविन is the requirement is 0.6 milligram per 1000 kilocalorie intake। ये फंक्शन इसके जो हेल्प कर रहा है, फंडामेंटल रोल इन सेलुलर ऑक्सीडेशन में, मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ म्यूकोकुटेनियस स्ट्रक्चर। म्यूकोकुटेनियस स्ट्रक्चर व्हाट डू मीन बाय म्यूकोकुटेनियस स्ट्रक्चर? हम किसको कह रहे हो? जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन और लाइक ओरल कैविटी या आए हमारा, यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन आपस में मिल रहे हैं। It's a co-factor in number of enzymes involved in energy metabolism and vitamin B6। इसके अगर हम सोर्सेज देखें, लिवर, किडनी, मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। अगर डेफिशिएंसी देखेंगे एंगुलर स्टोमेटाइटिस, यहाँ जो जा की एंगल पे जाके यहाँ पे अल्सरेशन हो जाएगी या कट हो जाए, कट चीजें ये होती हैं, तो ये इसकी वजह से एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ग्लोसाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, ठीक है। और कीलोसिस इज द सेम थिंग। एंगुलर स्टोमेटाइटिस और कीलोसिस इज द सेम थिंग। विटामिन B3 और नियासिन और निकोटिनामाइड, ठीक है। मोस्टली नियासिन, B3 विटामिन इनके MCQ आएंगे। MCQ में आपसे विटामिन B3 नहीं पूछेगा, या राइबोफ्लेविन पूछेगा, या थायमिन पूछेगा, या नियासिन पूछेगा, किस तरीके से। तो इस विटामिन B3 में इसकी डेली रिक्वायरमेंट 6 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी फॉर एनर्जी इनटेक। एसेंशियल फॉर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, नॉर्मल फंक्शन ऑफ स्किन, इंटेस्टाइनल एंड नर्वस सिस्टम। अगर सोर्स पे हम बात करें, लिवर, किडनी, मीट, पोल्ट्री, फिश, ल्यूगम, ग्राउंडनट एंड सोर्सेज हर जगह पे सेम ही, ठीक है। मोस्टली एक दो चीजें उन कॉमन होती है, लेकिन मोस्टली सारे सोर्सेज ऑफ फूड्स हर जगह पे। अगर डेफिशिएंसी में देखें तो प्लेग्रा, अगर कोई पूछ ले प्लेग्रा क्या, प्लेग्रा इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 या नियासिन which characterized by dementia, dermatitis, सामने लिखा हुआ है डायरिया। अगर ये ट्रीट नहीं होगा तो आगे जाके डेथ हो जाएगा। तो उससे हम आसानी के साथ 3 Ds कहते हैं। इसमें क्या है, अगर क्लिनिकल कोई साइन एंड सिम्टम पूछे तो डेमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया। अगर नहीं ट्रीट होगा तो डेथ। B6 या पायोडॉक्सिन,
These six are paradoxes. Daily requirement 2 milligram for adult and pregnancy lactation period में 2.5 milligram होता है. These six paradoxes. हम ये विटामिन और किस डिजीज में दे रहे होते हैं? B6 हम किस डिजीज में किसकी ट्रीटमेंट के साथ हम दे रहे हैं? बिल्कुल, इसका वो क्या करवा रहा होता है? विटामिन B10 क्या करवाता है? पेरिफेरल न्यूराइटिस करवा रहा है. तो उस वजह से आइसोनियाजिन पेरिफेरल न्यूराइटिस करवा रही है, तो उसमें हम B6 दे रहे हैं. अब इसका फंक्शन रखते थे हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रिवेंट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हेल्प नोजिया, वोमिटिंग एंड प्रेगनेंसी. मिल्क, मीट, इसके फिश, एग, होल ग्रेन, वेजिटेबल, लीग्यूम, ये फूड सोर्स हैं इसके. पेरिफेरल न्यूराइटिस मेन इसका साइड इफेक्ट है. राइबोफ्लेविन की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो यूटिलाइजेशन B6 भी कम हो जाएगा. देन आ रहा है विटामिन B12 या साइटामिन. अगर इस पे जाने से पहले अपने इसमें क्या हो रहा होता है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. जी बिल्कुल, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया. मोस्टली ये वेजिटेरियन में होती है. मैं भी वेजिटेरियन हूँ, तो हम भी विटामिन B12 के इंजेक्शन या टेबलेट ले रहे होते हैं. क्यों ले रहे होते हैं? क्योंकि इसकी कोई प्लांट सोर्स नहीं है, सिर्फ एनिमल सोर्स है. Vitamin B12 are cyanocobalamin, stored in liver and outside the liver for long period 1 to 3 years. ये इतना जाके इतने अरसे तक ये स्टोर होता है. लेकिन अगर हम डेली रिक्वायरमेंट में देखें, हेल्दी अडल्ट को 1 माइक्रोग्राम, प्रेगनेंसी में 1 to 2 माइक्रोग्राम, लैक्टेशन में 1.5 माइक्रोग्राम, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन में 0.2 माइक्रोग्राम. ये हेल्प करता है. फंक्शन इसके है हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड माइलिन एंड डीएनए. हेल्प इन फंक्शन ऑफ हेमेटोपोएटिक सिस्टम, मेनली हेमोग्लोबिन एंड आरबीसी. सोर्स क्या है? एनिमल ओरिजिन फूड ओनली. लिवर, किडनी, मीट, मिल्क, फिश, एग, चीज. पर्नीशियस एनीमिया आप लोगों ने कहा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्टर इन स्टमक. डीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर, men with dietary deficiency in vegetarian. Then vitamin C or ascorbic acid. इसमें क्या होता है? स्कर्वी. ठीक है. इसकी डेली रिक्वायरमेंट 40 मिलीग्राम फॉर अडल्ट. 40 मिलीग्राम फॉर अडल्ट. It is a potent antioxidant and important role in tissue oxidation, formation of collagen, and facilitate absorption of iron from vegetable food. Citrus fruit में होता है. Green leafy vegetable, आंवला riches source of vitamin C. ये आंवला क्या है? आंवला, ये जो बायो आंवला में भी आंवला ही होता है. आंवला इज द इंडियन बेरी. गेवा, टोमेटो. स्कर्वी में क्या होगा? स्कर्वी है इसकी डेफिशिएंसी. ये क्या कर रहा होता है? ब्लीडिंग एंड रिट्रैक्शन ऑफ गम. ये ब्लीडिंग की कहते नहीं है कि दांतों से और माउथ से ब्लीडिंग आ जाती है, तो विटामिन सी की टिपिकल डेफिशिएंसी भी होती है. दूसरी कंडीशन में भी आ सकता है, लेकिन विटामिन सी. हेमरेजिक टेंडेंसी फॉर स्किन एनीमिया, डिलेड वुंड हीलिंग में भी हम ये, अगर मेजर कहीं पे वुंड हो गई है, नहीं हील हो रही है, तो उसमें हम विटामिन सी दे रहे होते हैं. फोलिक एसिड और फोलेट, ये भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करवा दिया, लेकिन पर्नीशियस एनीमिया ये नहीं करवा दी. पर्नीशियस एनीमिया B12 करवा दी. फोलिक एसिड और फोलेट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल इन द मैरो. Liver, meat, dry product, egg, milk, fruit, green vegetable, water. Megaloblastic anemia, glossitis, flutulenz, ये
इंटेस्टाइनल में गैसेस एक्यूमुलेशन होना, उसे हम ये कहते हैं। अबॉर्शन, इनफर्टिलिटी, अनफर्टिलिटी में भी हम फोलिक एसिड और फोलेट दे रहे होते हैं। दूसरी, चाइल्ड बियरिंग एज, वो वुमेन जो चाइल्ड बियरिंग एज पे आती है उसे भी हम दे रहे होते हैं विटामिन फोलिक एसिड। वो क्यों दे रहे होते हैं? बिल्कुल, टू प्रिवेंट ड्यूरल ट्यूब इन्फेक्शन।